समझते थोड़ा सा कैलकुलेशन को, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति 3000 के हिसाब से सामान खरीदेगा, एक व्यक्ति 3000 के हिसाब से सामान खरीदेगा 12 महीने, कितने? 12 महीने, ठीक है जी। तो कितने की बचत कर लेगा ये? 3000 के हिसाब से 12 गुणा कितना हो गया? 36,000 रुपए की सेल हुई है, 36,000 की सेल हुई है पूरे एक साल में। एक साल में इतने मान लेते हैं कि इसने कॉमन डिस्काउंट जो हम दे रहे थे वो इसके यहाँ भी मिल रहा होगा, दूसरी दुकान पे मिल रहा होगा, हो सकता है उससे 5% और ये प्रॉफिट में ले आया, किसी के यहाँ जियो से भी ले आया, हो सकता है फ्लिपकार्ट के यहाँ से लेकर आ गया, 5% एक्स्ट्रा सस्ता लेकर आ गया, सस्ता, समझ। तो इसका 5% कितना हुआ? इसका 5% कितना हुआ माय डियर फ्रेंड? इसका 5% कितना हुआ? फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो, इसका 5% कितना हुआ भाई? 10% होता इसका तो कितना होता? 3600 रुपए। 36,000 का 10% 3600 रुपए, और उसका हाफ कर दे, कितना हो गया? कितना हो गया बताओ जल्दी। 10 साल में कितना बचा लेगा? 10 साल में कितना बचा लेगा ये? 10 साल में कितना बचा लेगा? 1800 का इंटू 10 साल, 18,000 रुपए। और एनवी शॉपी वाला 10 साल में कितना कमा चुका होगा सीपीटीओ बोनस से? कितना कमा चुका होगा सीपीटीओ बोनस से? अगर यहां पर मैं मानता हूं कि किसी को 3,000 भी आ गया, 1,500 रुपए भी आ गया महीने का, यहां पर 1,500 रुपए महीने का अगर आ गया तो कितना होगा? सोचिए, देखिए, 1,500 रुपए मंथ के हिसाब से भी अगर एक ग्राहक को आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे, ये ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि 1,500 भी आ गया 12 महीने, 1,500 गुणा 12 कितना हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। 18,000 रुपए। 18,000 रुपए माय डियर फ्रेंड, इंटू 10 ईयर, इंटू 10 ईयर, 10 साल, कितना हो गया? 18,000 इंटू 10 ईयर, 1,80,000 रुपए 10 साल में ये कमाएगा एनबी शॉपी से। और ये स्मार्ट ग्राहक जो है ना, ज्यादा चतुर चालाक बुद्धि वाला, ये 18,000 10 साल में बचाएगा, और ये 1,80,000 कमाएगा अगर ये आया तो। और ऊपर आ गया तो पता नहीं इसका क्या होने वाला है, ऊपर आ गया तो पता नहीं इसका क्या होने वाला है, और आएगा ऊपर, ये कंफर्म है, क्योंकि सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी। अभी तो कुछ नहीं बेचा है, अभी तो कुछ नहीं बेचा है, अभी तो सिर्फ आटा दाल चावल बेचा है, कल कपड़े इलेक्ट्रॉनिक भी बिकेगा, जूते बिक रहे हैं, समझ में आ रही, मोबाइल भी बिकेगा, और भी बहुत कुछ बिकेगा। तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा? सोच के देखिए, कंपनी की प्रॉफिट 5% कहां जाएगा? ग्लोबल प्रॉफिट है, ग्लोबल प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड। मैं नेपाल की प्लानिंग कर रहा हूं, बहुत जल्दी नेपाल में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत लोग, हमारे बहुत साथी परेशान थे नेपाल को लेकर, तो बहुत जल्दी मैं नेपाल की प्लानिंग कर रहा हूं। हो सकता है मे बी हम मार्च अप्रैल तक नेपाल में वाला निकल गया बीच से, देखो ये नीचे नीचे, हाँ चलो, ओके, समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड? पहले तो सीपीटीओ का कुछ समझ में आया, खेल समझ में आया, क्यों हमने ये आपको 24 महीने रखे? इसलिए रखे थे ये 24 महीने, इसलिए रखे थे ये 24 महीने कि जब खरीदारी होगी तो लोग बहुत होंगे, और खरीदारी जब बहुत होगी तो एक मोटी इनकम दे पाएंगे हम उस व्यक्ति को जो 3,000 रुपए का सामान आज हमारे साथ खरीद रहा है, उसको हम एक मोटी इनकम दे पाएंगे। इसकी टक्कर पे कोई है, कोई भी नहीं होगा, कोई रिटेल दुकान, कोई मॉल, वेबसाइट, इवन डी मार्ट, शी मार्ट, कोई नहीं होगा, कोई नहीं बैठेगा एनबी शॉपिंग की टक्कर पे। और मार्केट खा जाएंगे पूरा की पूरा, होलसेल मार्केट खा जाएंगे पूरा की पूरा, चैलेंज के साथ। सोच के देखो क्या हाल होने वाला है जब ये सीपीटीओ आने वाला होगा। मैं कहता हूं साहब, 500 रुपए भी अगर आ गया तो बुरा क्या है? पॉइंट की बात ये, 500 रुपए भी आ गया तो बुरा क्या है?
तो समझ में आया कि 24 महीने कंपनी ने क्यों रखे, 24 महीने कंपनी ने क्यों रखे। सर कुछ कह रहे हैं हमारे, मैं कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको काम ही करना है। एनबी शॉपी वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने आपके ऊपर कंडीशन ही नहीं रखने दी और नहीं रखी। इतनी सॉफ्ट, इतनी लचीली कंपनी कहीं मिलेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर के हित की बात करती है। कोई कंडीशन नहीं है। सिंगल यूजर अगर आके खरीदारी 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 करता रहा तो सीपीटीओ बोनस मिलेगा। मैंने कब कहा कि इसमें ज्वाइन कराना है? यूजर बन जाओ, दैट्स इट। 3000 के हिसाब से या खरीद लो या खरीदारी करवा दो। अच्छा ये भी फाउंडेशन नहीं, खुद खरीदना है, करवा दो अपनी आईडी से किसी और को। इससे ज्यादा सॉफ्ट कोई कॉन्सेप्ट होगा? 2-4 लोगों को पकड़ लो आजू बाजू के, भाई 500 का तू खरीद लेना, 1000 का तू खरीद लेना, 1500 का तू खरीद लेना, काम खलास, आपका कंप्लीट सीपीओ बोनस। टेंशन किस बात की? कंपनी का मकसद सेल था, आपने सेल करा दी, बात खत्म हो गई, फिर टेंशन किस बात? टेंशन किस बात की है? कंपनी का मकसद क्या था? सेल था, आपने सेल करा दी, दैट्स इट। फिर प्रॉब्लम आप ये देखते हैं कि 1000 ग्राहक आ जाए 1 लाख की सेल के लिए, या 1 ग्राहक आ जाए, आपको कोई दिक्कत है? लाख रुपए का सामान खरीदने के लिए 1 ग्राहक आ जाए या 1 लाख लोग आ जाए, कोई दिक्कत है आपको क्या एक व्यक्ति से? मैं चौरसिया जी का हैंड रेस यहाँ पर देखना चाहूंगा, और क्योंकि मैं हमारे चौरसिया जी जो है वो ऑलरेडी शॉप चला रहे हैं। सर अपना माइक अनम्यूट, हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपको माइक अनम्यूट करता हूं, कुछ बातचीत करेंगे इस चीज को लेकर। चौरसिया जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं हमारे यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं इस इनकम को लेकर। मनोहर जी, मनोहर जी, आज सबको मौका दूंगा बात करने का। जी मनोहर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सीपीटीओ बोनस कभी ये नहीं कहता कि आपको एफएमसीजी ही खरीदनी है। सीपीटीओ बोनस कहता है सेल होनी चाहिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। होनी चाहिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर जी, सीपीटीओ बोनस बहुत गजब सर जी, आप समझ में आ गया सर जी। फोकस ज्यादा करेंगे सर जी सभी लोगों को। जो लोग आपसे ये समझने को तैयार नहीं है कि भैया ये खरीदारी करना बेकार की चीज है, जरा 2 साल उनको खरीदारी करवा के तो देखें, फिर मजा आता है नहीं आता फिर बात करते हैं। नहीं सर, मजा तो आएगा सर जी, बहुत बेहतरीन है सर जी। तो 24 महीने का जो टाइम पीरियड रखा था वो इसलिए रखा था कि एक समय में क्वालिफाई बंदा करेगा, आज नहीं 24 महीने बाद। पहले रखते तो मिलता क्या? आज ही क्वालिफाई कर लिया मान लो आपने, और आज ही आपने हिट कर दिया, कंपनी को 2% आपकी कमाई पे मिला। मान लेते 3000 की खरीदारी की थी आपने, 3000 कमाई, उस पर 2% मिला कंपनी को, तो 2% कितना हुआ? 3000 रुपए पे कितना हुआ? 60 रुपए। 60 रुपए पे कंपनी 5% निकालती, तो 5% आपको बांटती। तो अब उसमें क्या बात करते हैं? 5 रुपए, मजा ही नहीं आता। इसलिए कंपनी ने लाइन, थोड़ा सा टाइम को ड्यूरेशन प्लान किया, जिससे कि हम लोगों को इतिहास रच के दिखा सके, दुकानदारी लाइन को चेंज कर सके, खरीदारी की लाइन को चेंज कर सके। अब जब आपको दिख रहा होगा इस दुकान से मुझे डिस्काउंट भी आता है, इस दुकान से मुझे कैशबैक भी आता है, और इस दुकान से मुझे रीपरचेज भी आती है, तो क्या आप छोड़ेंगे इस दुकान? नहीं सर, नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं सर। खरीदारी ऐसी चीज है जो कभी बंद नहीं हो सकती। सर वेंडर से आज मैं खरीदारी 10,000 का बिलिंग करवाया सर जी। क्या बात है, मुबारक हो। कहाँ से कराई सर?
गोरखपुर जिला हाटा बाजार चौराहा है सर जी, वहां से। वेंडर से ना? हाँ, वेंडर से दीपक चौरसिया। क्या बात है। जितने भी यहाँ सदस्य कभी नहीं मना नहीं किया, मैं उनको सर्टिफाइड से मैं करके आप ले जाकर सबसे कार्रवाई करवा रहा हूँ सर। जी, मैं आप सबसे ये हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉन्सेप्ट को गहराई से जाकर समझें। प्लान को हम क्या होता है, अपर अपर ऊपर ऊपर घूमते हैं और प्लान ऊपर ही ऊपर तैर के चले आते हैं और बाहर आ जाते हैं। अंदर गहराई में जाएं तो पता चले समंदर के अंदर कितने हीरे हैं, कितने जवाहरात हैं, तो पता चलेगा। लेकिन हम बाहर ही बाहर तैरते और बाहर आ जाते, बोलते समंदर बहुत बड़ा है, मजा नहीं आया। कम से कम सर 5-7 लोग यहाँ सीपीटीओ वाले हैं सर जी। क्या बात है, मुबारक हो सर। ये एक दिन बहुत बड़ी टीम बनाएंगे आपकी, मैं दावे से कह रहा हूँ। कोशिश एकदम सर जारी रखती है सर जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। एक चीज सर मैं बता दी सर, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वाईटीएम कंपनी के लिए लोग 3 लाख पे काम कैसे कर रहे हैं सर, मैचिंग कैसे बना हमें समझ में नहीं आ रहा, इस पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, चलिए उस पे अभी बताता हूँ मैं आपको, मैचिंग को लेकर अभी बताता हूँ मैं। ठीक है सर? जी सर। ओके, उनको तोड़ना है, बार बार में परेशान कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सर, अभी उसी पे बैठेंगे, अभी उस पे बात करेंगे, ठीक है? जी सर, जी सर, ओके सर जी। तो मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि ये कुछ समय की बात है, जब तक आपका सीपीटीओ चालू नहीं हो रही इनकम, जब तक आप लोगों के पास पहुंच नहीं रही थी। जिस दिन दिखाने को हो जाएगी, तो उसी के लिए किया था कि थोड़ा सा आज बाइनरी का कल चैप्टर अधूरा रह गया था, उसको जी, कवर जी। करना है। ओके, चाहे आप कोई करा दिक्कत नहीं। दीजिएगा, चाहे लास्ट में थोड़ा सा टाइम दे देना मुझे। ठीक है। ठीक है सर। वासित जी, आपने हैंड रेज किया है। वासित जी, आपने हैंड रेज किया है। जी जी जी। हाँ सर, सही है, एकदम राइट बात है। मेरा प्लान बताने का तरीका सर एकदम आपके जैसा ही है, क्योंकि मैं सबसे पहले किसी इंसान से अगर मैं कहूँ, आप जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह, अगर वो बंदा मना कर दे ना, तो आप उसे इतना कह देना कि सर ये जो चीजें हमारे पास है, क्या ये लाइफ में कभी खत्म हो सकती है क्या? क्या आपके घर में आना बंद हो सकती है क्या? वो बंदा खुद बोलेगा कि नहीं। तो सर कोई बंदा ये बोलता है ना, मुझसे बंदे नहीं ज्वाइन होते हैं। अक्सर लोग आपको ना क्यों बोलते हैं, आपको पता है सर? लोग नेटवर्क मार्केटिंग, आज आपके सामने जो मेरे पास में लेडी से बैठी थी, वो कहते हैं सर मुझसे बंदे नहीं ज्वाइन होते हैं, हम परेशान हो गए लोगों को ज्वाइन कराते कराते। मैंने कहा मैडम, हमारे यहाँ ज्वाइन कराना ही नहीं है। क्यों नहीं कराना, इसकी वजह बता देता हूँ कि जी। आपके घर में क्या ये सारा सामान लगता है क्या? हाँ लगता है। ओके, तो जब आपको कोई फायदा होगा तो क्या आप अपने बंदे मत करो। आप हमारी दुकान से 24 महीने तक अपने पसंद की परचेजिंग करो। 25वें महीने आपके घर पे कुछ हद तक ग्रोसरी फ्री आएगी, कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि आप फेंक दो वहां पे, नहीं, कुछ हद तक। वो बोलेगा कैसे? आप उससे खुद से पूछो कि भाई आपके बाजू वाली दुकान से आपकी उम्र कितनी हो गई? कि भाई 10 साल। अच्छा, आप किसी ना किसी दुकान से सामान तो लेते होंगे 10 सालों से? कि हाँ। क्या उसने आपको दीपावली पे, होली पे, ईद पे, बकरीद पे, कहीं पे भी बिस्किट का डब्बा भी फ्री दिया? नहीं। हमारी कंपनी आपको दे रही है। जब आपके पास डिस्काउंट, सेल्फ परचेजिंग, सीपीटीओ, ये जब इनकम आती है, तो भाई साहब दुनिया में ऐसा कौन सा काम है कि हम लोगों को नहीं बताते? सर आपको पता है एक बात, जैसे मार्केट के अंदर क्या होता है कि एक 10 रुपए का, सॉरी 50 रुपए की टी शर्ट होती है। वो कहता है 50 रुपए की टी शर्ट, 50 रुपए की टी शर्ट, 50 रुपए की टी शर्ट, कोई नहीं खरीदता। लोग सोचते हैं यार रद्दी के भाव वाली है, कोई नहीं। वो कहता है, एक ऑफर लगाता है, 100 रुपए की एक टी शर्ट के साथ एक टी शर्ट फ्री। अब लोग क्या करते हैं सर आपको पता है? एक दूसरे पे कंधे पे मार मार के कहते हैं, अरे वासित क्या, अरे वहां पे 100 रुपए में टी शर्ट मिल रही है, एक और फ्री मिल रही है। टी शर्ट तो 50 की ही थी, लेकिन उसका बेचने का ढंग चेंज हो गया। प्लान दिखाने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लो दोस्तों, ज्वाइनिंग है
799 की या 5,000 की भी आती है, 20,000 की भी आती है, बस दिखाने का तरीका बदलो। और रीपर्चेज की पावर को सर, एक ही चीज है, आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर करते हो, कितने लोग इस बात को सहमत करते हैं कि रीपर्चेज कंपलसरी अगर खुद पे लागू हो जाए? सब बहुत सारे लोगों की आज रिपर्चेज चढ़ने को आई है मेरे पास, अभी अप्रूव हाँ। करनी है उसको जी। सब लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, आप अपनी ईमानदारी से, जैसा कि दूसरी कंपनियों में हम क्या करते थे आपको पता है सर, वहां पे एक ही टारगेट होता था, बस रीपर्चेज खुद करो, अपनी टीमों से कराओ। मैं कहता हूं अभी मेरे लेफ्ट और राइट में 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, अगर ये सारे के सारे लोग सर रीपर्चेज करने लग जाए ना, मुझे ज्वाइनिंग की नीड ही नहीं रहती, क्योंकि मुझे कितना डेफिनेट पैसा आने करेंगे वाला है। बासु जी, ये सब डेफिनेट करेंगे, एक समय जरूर करेंगे, जिस दिन देख लेंगे सीपीटीओ की ताकत को, ये सब करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अभी सीपीटीओ की पावर शायद मुझे इसलिए लगता है कि नहीं समझ पा रहे लोग, आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हमारी आउटसाइड सेल से ज्यादा है, हमारी जी आउटसाइड सेल नेटवर्क से ज्यादा आउटसाइड सेल है, क्योंकि ये कॉमन प्रोडक्ट है। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती बासित साहब, और जी रेखा मैम जी आप भी यहाँ पर हैं, आप दोनों जी महान लीडर हैं, साथ में वसीम राजा जी भी हैं, विमल जी भी हैं, साथ में हमारे अवनीश जी भी हैं, जो फाइटर हैं, जो पुराने हैं, साथ में सरफे आलम जी हैं, और बहुत फाइटर्स हैं, आप सभी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज समझ में नहीं आती मेरे, ये जो बाहर वाले जो खरीद रहे हैं यहाँ पर, ये क्या पागल है? हमारी फ्रेंचाइज खुल रही है, कि नाम बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं तुम्हारा, हरदा। एनवी सोफी अपना बाजार। हाँ, हरदा, हरदा के अंदर जो खरीदारी हो रही है, अब ये जो जो खरीदारी कर रहे हैं, ये आउटसाइडर हैं। क्या बुद्धि में हमारे इतना नहीं आ रहा कि जब ये खरीदारी कर रहे हैं तो इनको कुछ दिखाया ही तो होगा यार, कुछ तो समझ में आया होगा। एनबी शॉपिंग खुद के स्टोर पे, यहाँ पर दिल्ली में जो स्टोर है, 1 लाख रुपए की सेल है महीने डेली की। क्या जो 1 लाख की सेल करने आते हैं सब नेटवर्कर है? मुश्किल से 10% नेटवर्कर होते हैं, 90% लोकल मार्केट के लोग हैं, वो खरीदारी करके लेके जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, सीपीटीओ बोनस में ये सब जुड़ेगा, क्योंकि मैंने प्लान कर लिया है आप लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए कि हम बहुत जल्दी लिमिटेड होने जा रहे हैं। जी जी, समझ 100% में आ रही सर, बात? लिमिटेड का 100%। मतलब समझते हैं? पब्लिक लिमिटेड, यानी कि 1-1 रुपए की सेल को हमें ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा। शेयर मार्केट में उतरने जा रहे हैं हम, ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा डेली। तो वहां से कर लो ना काउंट कि भैया कंपनी कितनी सेल हुई, कितने क्वालिफायर हुए, अब मेरा कितना बनने वाला है। लोचा जो शेयर मार्केट में आएगी, फर्स्ट क्या कंपनी बात होगी है जो सर, एनबी शॉपिंग, जबरदस्त, और क्या अपना बात है, जबरदस्त। 100% लेखा जोखा दिखाएगी, 100% लेखा जोखा दिखाएगी। अब बताएं कौन कहता है? सर जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, मैंने एक चीज देखी है सर, कि अगर आप किसी के लिए गर्दन काट के भी रख दोगे ना, आज के दौर में कुछ लोग क्या कर रहे हैं सर, आपको पता है, हम इन लोगों को बहुत सिखा रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या समझ रहा है कि ये हमें बुद्धू बना रहा है ना। आपको पता होगा सर कि जब तक किसी इंसान को किसी चीज की लत नहीं लगती, जैसा कि भाई साहब ने बोला कि मैं वेंडर से सामान लेता हूं, उनको लत लग चुकी है, आपको लत लगानी पड़ेगी। बताओगे ना उसको फायदे, तो वो क्या बोलेगा, इसको अपना फायदा दिखता है, अपना फायदा, क्योंकि ये हकीकत है। और आज मैं बात करूं बड़ी बड़ी कंपनीज की, वेस्टीज, एमवे, मोदी केयर, सर इनके प्रोडक्ट तो देखो, वहां पे वो मैं बता रहा हूं आज एक बंदा आया, वो कहता है मेरी एक साइड में आरसीएम में 2 करोड़ का बिजनेस पड़ा है, सारा टके की बिजनेस इनकम नहीं आती। मैंने कहा हमारे यहाँ तो सिंगल लेग है,
उसने कहा है, मैं क्या है नहीं, हाँ कि यार सर तो कमाल हो गया, आज उसने 3 आईडी लगा के गया, बताओ। और वो कैसे लगाया आपको पता है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, और उसने काम किया। अभी तक लोगों ने सर इसको पावर को समझा नहीं है, और जिस दिन समझ जाएंगे ना, फिर देखना। तो वो लोग 7% दे रहे हैं, 7% भी देते हैं, सारे स्टोर चल रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान में, राजस्थान के स्टोर की बात करें, लोग कहते हैं कि साहब महंगा है। मेरे समझ में नहीं आया, बापूलाल मीणा जी और लोग कहते हैं कि महंगा है, कि उनका स्टोर में फिर सेल कहां से आ रही है, उनके स्टोर में फिर सेल कहां से आ रही है। अरे आउटसाइड कस्टमर को महंगा नहीं लग रहा क्या? आप नेटवर्क को स्पेशल आपको ही महंगा लग रहा है, आउटसाइड कस्टमर को महंगा नहीं लग रहा क्या? रायपुर छत्तीसगढ़ का जो था, उसका एक कारण था, जो रायपुर छत्तीसगढ़ की फ्रेंचाइजी थी, उसके जो ऑनर थे वो सपोर्टेबल नहीं रहे। यहां पर विमल जी हमारे साथ है, विमल जी हैंड रेज कीजिएगा। पहली ऐसी फ्रेंचाइजी जहां पर हमारे लीडरों ने जाकर पहले दिन से एफर्ट करना शुरू किए, लेकिन उनके जो ऑनर थे उन्होंने वहां पर सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ उनके ऑनर, रायपुर छत्तीसगढ़ की फ्रेंचाइजी को हम मूव नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि और फ्रेंचाइजी को मूव नहीं कर पाए। विमल जी अगर आप हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। विमल जी कंटिन्यूस फ्रेंचाइजी पे गए, उन्होंने इवन प्रोडक्ट भी लाकर दिए, लेकिन वहां वो उनके जो ऑनर थे उनको लीडरों का बैठना अच्छा नहीं लगता था, कि भाई यहाँ आके बैठो मत। जी सर। तुम्हारे कपड़े। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बोलने का मौका मिला मुझे भी जी। अभी पहला तो जो बात चल रहा था कि जितनी फ्रेंचाइजियां हैं वहां पर आउटसाइड कस्टमर जो ज्यादा जाते हैं, जाने का कारण उनका ये होता है कि उनको मार्केट में कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट परचेस करना है और उनको डिस्काउंट से मतलब है। लेकिन हमारे जो एनवी शॉप पे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो केवल देखते हैं कि हमको विमल जी इस चीज को समझिए। अभी सर ने किसी ने कहा कि रायपुर छत्तीसगढ़ की फ्रेंचाइजी नहीं चल रही कोतवाली वाली, तो वो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि विमल जी वहां पर खुद लाइव मौजूद है, खुलवाने वाले ये, रेफर कराने वाले ये। सर ऑनर कितना सपोर्ट करता था आप लोगों को? मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो फ्रेंचाइजी ओपन हो रही थी तो उसको मैं इस प्रकार से वर्क किया जिस प्रकार से एक मजदूर उस पे फ्रेंचाइजी पे वर्क करता है, कैसे काम करता है, पूरी तरीके उसकी साफ सफाई, लगभग एक ट्रक वहां पर पूरा कहा जाए कि समझो कचरा भरा था, उसको साफ किया। इसके बावजूद भी एकदम घर जैसा काम करके उस चीज को चालू कराया। जाते थे और स्टार्टिंग में ऐसा था, एक बार पूछना जरूरी समझते थे। तुरंत कोई प्रोडक्ट ऐसे नहीं, तुरंत इमरजेंसी तुरंत प्रोडक्ट खरीदारी करते, एक बार 2 बार 3 बार में आकर कुछ न कुछ खरीदारी स्टार्ट किए और 5,000 से 10,000 डेली का सेल भी आना स्टार्ट हो गया था। इसका तो उन्होंने लगा दिया कि यहाँ पर आप सतत कैमरा की निगरानी में है, यहाँ पर प्रोडक्ट को आपको हाथ न लगाए, छुए मत, और कोई भी उनको ऐसा लगा कोई यहाँ से चुरा करके लेके चला जाएगा। इसके बाद फिर वहां से जो मेरा बैठने का जगह था तो वहां से उन्होंने हटा दिया। अब बैठने का जगह इस प्रकार से ऐसा चलता है। कुछ दिन बाद जब उसको हटा दिया तो लोग वहां जाते थे, वहां पर हमको ज्यादा पूछते थे क्योंकि वहां बैठता था और लोग हमको सब टीम के माध्यम से जानते थे पूरा। तो वहां पर जब हटा दिया गया, वहां पर यह ऐसा हो गया कि कई बार हमसे भी मतलब क्या है कि बातचीत हो गया एंड हमारे जो टीम भी जाती थी उनके साथ भी ऐसा हो गया।
डिस्काउंट के मामले में, और आईडी पर चढ़ाया भी नहीं जा रहा था, और चढ़ाया भी जा रहा था तो उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा था कंपनी में। यहाँ तक कि जो वॉलेट का उपयोग किया गया, कंपनी की ईमानदारी ने क्या कि वहां पर इनकम को नहीं चढ़कर बल्कि पूरे के पूरा पैसा उनको वापस भी किया गया। परचेस कुछ लोग खरीदारी नहीं किए हैं, लेकिन उनको सही ढंग से सपोर्ट करना था। यहाँ तक बोला कि आप कुछ मत कीजिए, आप कल बैठिए, मुझे चलाने दीजिए। अगर उस पे भी अगर एक्सेप्टेड होते तो आज फ्रेंचाइजी बहुत जल्दी रन करती और बहुत चलिए, बड़ा नंबर होता वहां का। इसी चीज में मैं आपको बताऊं कि विमल जी ने उसके बाद एक गरियाबंद में फ्रेंचाइजी खुलवाई जो कि रनिंग है, आज शिफ्ट की है दूसरी जगह। एक शक्ति में फ्रेंचाइजी खुलवाई आपकी टीम ने, मिस्टर राज शंकर साहू जी ने, रनिंग है सर, चल रही है। बहुत रनिंग है सर। यस सर। और आपको एक गुड न्यूज बताऊं, नेटवर्कर भाइयों से पहुंच और हमारे एक वेंडर है सर, एक वेंडर है रोशन मार्ट करके वेंडर है। उन्होंने बकायदा बहुत अच्छे तरीके से दयानंद राठौर सर जी ने उस वेंडर को अपने लेवल पे, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको जो दूल्हे का जो ये होता है ना टोपी, आज पगड़ी। उन्होंने टोपी लेकर के आया उसको सब रीपर्चेस में देने के लिए, क्या रक्षाबंधन बात के बेचा। सुपर और ग्रेट। दिवाली के दिन, दिवाली के टाइम पे पूरे पटाखे बेचे, सब ओहो, चीज क्या बात, पूरे पड़ा हुआ है। जबरदस्त। चलिए, आज आपकी उड़ी % रिपर्चेज में आ रहा है, कितनी बड़ी कमाल की बात। सर, अगर जज्बा हो, अगर जुनून हो तो हर काम किया जा सकता है। जो लोग आज हम पे उंगली उठाते हैं ना कि ये फ्रेंचाइजी वो फ्रेंचाइजी, मैं आप पे उल्टी उंगली उठाता हूं कि आप प्रैक्टिकल लीडर नहीं है। टू बी फ्रैंक, बुरा मत मानिएगा जो भी कहता है इस चीज के लिए कि साहब यहाँ महंगा या सस्ता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये फ्रेंचाइजियां नहीं चलती। अंबिकापुर की फ्रेंचाइजी नहीं चलती, बंद हो जाती, क्योंकि महंगा बेच रहे तो कैसे बिक जाती। दूसरा, बात करते हैं अदर, अभी बात करते हैं हमारे बदरपुर फ्रेंचाइजी की। तो बदरपुर फ्रेंचाइजी की जो सेल है इस समय 30-40 हजार रुपए तक पहुंच गई है। अगर ऐसा होता तो वो दुकान बंद हो जाती। बात करते हैं ऐसी कई फ्रेंचाइजियां जो रनिंग कर रही है विदाउट नेटवर्कर, विदाउट एक पिथौरागढ़ के अंदर फ्रेंचाइजी महंगा बेच रहे होते तो बंद हो जाती। तो फिर आम आदमी को बेचारे वो 7% देने में भी मना नहीं कर रहे, आपको उसी रेट में दे रहे हैं जिस रेट में दूसरे लेकर जा रहे हैं। फिर भी तकलीफ इस बात की है कि महंगा है। तो फिर उनको महंगा क्यों नहीं लग रहा है जो लोग और खरीद रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरा, अभी आपने जो इनकम देखी, अगर ये इनकम प्रैक्टिकल समझा दें आप लोगों को तो मैं चैलेंज करता हूं आपकी टीम में खरीदारी की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। लोग समझना नहीं चाहते। मैं फिर कहूंगा 12 महीने और वेट कर लीजिए, अगली जनवरी को इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। फिर देखते हैं कौन सही और कौन गलत होगा। इनकम को सामने दिख रहा होगा, चीजें दिख रही होंगी। मैं कहता
जी, लखीमपुर खीरी में सर फ्रेंचाइजी ऑलरेडी चल रही है सर। अगर आप देखेंगे नानावाता को जो रास्ता जा रहा है तो वहां पे आपको ये फ्रेंचाइजी हमारी मिलेगी। वेबसाइट पे भी एड्रेस पड़ा हुआ है जो इस समय है रनिंग में। महाराजगंज फ्रेंचाइजी चल रही है आपकी गोरखपुर में आज की डेट में। गाजीपुर फ्रेंचाइजी चल रही है। गाजीपुर फ्रेंचाइजी में कोई भी अगर बात करें लीडर कितने % लीडर पहुंच रहे हैं, वो तो होम डिलीवरी पहुंचाते हैं, 50-50 किलोमीटर तक होम डिलीवरी पहुंचाते हैं गाजीपुर फ्रेंचाइजी। बात करते हैं अंजार फ्रेंचाइजी की। अंजार में हमारे गुजरात के अंदर फ्रेंचाइजी है, कच्छ के अंदर फ्रेंचाइजी है। वहां उस समय थे नहीं, ज्वाइन नहीं हुए थे उस समय में, लेकिन फ्रेंचाइजी खुल चुकी थी। अब 1 साल एक व्यक्ति को माल रखे हो गया हो, प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो वो गुस्सा करेगा नहीं करेगा? वो फ्रेंचाइजी वाला गुस्सा करेगा नहीं करेगा? ईमानदारी से बताइए, गुस्सा करेगा ना? भैया एक बंदे ने पैसा लगाया, बिक नहीं रहा होगा तो गुस्सा करेगा नहीं करेगा? ईमानदारी बताइए। चीजों को हमारी जिम्मेदारी बनती है, एज ए लीडर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब इस फ्रेंचाइजी को खुल गई है तो चलवाना है, तो पहले तो खुद ट्रायल करना पड़ेगा। आप अपने घर के लिए 1000-2000 का सामान खरीदो, वीडियो बनाओ और तुरंत डालो। हर महीने वीडियो बनाओ, तुरंत अपने ग्रुप में डालो, मैंने ये खरीदारी की। अरे एग्जाम्पल जब हम होंगे तभी तो बात बनेगी। जब एग्जाम्पल हम होंगे तभी तो बात बनेगी। आज एनबी शॉपी से कोट पैंट खरीदते हो जाते हैं हमारे, वो सामने वाला ना सर 10 रुपए में चीनी 1 किलो दे रहा है, मैं वहां से ले आया। भाई ले आया तो क्यों यहाँ बैठा हुआ झक मार रहा है, क्यों इनकम के चक्कर में पड़ा है? मत करना। एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता तो मत कर यार, क्यों फालतू में दूसरों का समय और अपना समय नष्ट कर रहा है? चीजों को समझने की जरूरत है। बांदा फ्रेंचाइजी में इस समय चल रही है, और बांदा फ्रेंचाइजी में जो फाइटर्स है वहां पर खरीदारी एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बांदा फ्रेंचाइजी में 2 बार 4-4, 5-5 लाख का रीऑर्डर जा चुका है। कौन कहता है एनबी शॉपी ऑर्डर रीऑर्डर? बांदा फ्रेंचाइजी से हमारे पास कौन कौन है? बांदा फ्रेंचाइजी जो भी लोग हैं हैंड रेज करें एक बार। मैं आप सभी को इनकम भी बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको प्रॉफिट और शेयरिंग चीजें समझाने की बात कर रहा हूं। बांदा फ्रेंचाइजी से हमारे पास कौन कौन है? जो बांदा फ्रेंचाइजी से है हमारे साथ कौन कौन है, एक बार सभी लोग हैंड रेज करें। बांदा फ्रेंचाइजी, सुरेश जी, सुरेश जी यहाँ पर हैं बांदा फ्रेंचाइजी से। सर सुरेश जी, अभी 2 बार गाड़ी जा चुकी, ट्रक जा चुका है सर, कंपनी ने भेजा या नहीं भेजा सुरेश जी? और डाला गया, दोनों बार पहुंचा नहीं पहुंचा? जी जी पहुंचा सर, बहुत बढ़िया सेवा चल रही सर। कंटिन्यू रनिंग है सर वहां पर? जी जी जी, तीसरा ऑर्डर लगने वाला है सर। क्या बात है, मुबारक हो। सब आपका आशीर्वाद है सर। बहुत बढ़िया। तो सर अभी जो वहां की फ्रेंचाइजी अपनी चल रही है, मोमेंटम चल रहा है, और अब उस बेल्ट में और फ्रेंचाइजी आ रही है, उस बेल्ट में और भी फ्रेंचाइजी आ रही है उसी बेल्ट में। तो अब जाहिर सी बात है वो 3, 4, 5 लाख की भी जरूरत नहीं होने, वो आने वाले समय में 1,50,000 का डालेंगे तब भी चलेगा, और एक समय ऐसा होगा कि 10,000 रुपए का ऑर्डर डालेंगे तब भी पहुंच जाएगा। तो ये जी सब सर, जी सर। समय का खेल है, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी का खेल है, जो कि लोग समझना। अगर आप जैसे अमेजोन पे खरीदारी करते हैं, फ्लिपकार्ट पे खरीदारी करते हैं, ऐसे ही माईजोन पे भी आप खरीदारी करते हैं। थैंक यू सर आप दोनों का। तो वहां पर आप लोगों के साथ में अगर कोई प्रोडक्ट गलत आता है तुरंत रिटर्न कीजिए। आप 7 दिन का वेट ही क्यों कर रहे हैं? पहली चीज ये, जब समझ में नहीं आया तो आज समझ, देखो प्रोडक्ट आ गया तो कितने दिन समझ में नहीं आएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्या 7 दिन तक समझ में नहीं आएगा? ये तो समझ में नहीं आया, फिर तो ये बात ही समझ में नहीं आई।
रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न करने के बाद 30 दिन तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंचा। अगर आपने सही अकाउंट नंबर डाला है, IFSC कोड डाला, 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है मैक्सिमम। जो पॉलिसीज है 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है गवर्नमेंट। जो हमारे फाइटर्स थे, जिन लोगों ने यहाँ बात की, तो बात चल रही थी अभी किस चीज की बात चल रही थी? यूजर प्रमोशन बोनस की, CPTO बोनस की बात चल रही थी। यूजर प्रमोशन को तो हटा ही देते हैं, CPTO बोनस की। CPTO बोनस में अभी आपने देखा कि क्या होगा फ्यूचर में, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये सबसे बड़ी इनकम होगी आने वाले समय में लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो यूजर है। लीडर के लिए तो कभी भी ये इनकम कोई मायने ही नहीं रखती, क्योंकि लीडर के लिए तो उसकी टीम मायने रखती है। जी हाँ, उसकी इनकम मायने रखती है। चलिए अब मैचिंग की बात करते हैं। दो होने चाहिए, चाहे किसी भी लेग में हो, और एक लेफ्ट में हो, किसी एक लेग में होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को चीजें? मत लीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो माई शॉप प्राइम का नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पर 2 लेफ्ट 1 राइट आ गया। आपकी पहली कंडीशन हो गई कंप्लीट। ये किसी भी पैकेज से हो, मैटर नहीं करता, किसी भी पैकेज से हो, ये कंडीशन पहला होना अनिवार्य है। चाहे तीनों 20-20 हजार के हो, चाहे ये 10-10 हजार 5,999 के हो, 499 के हो, 599 के हो, कोई भी हो, पीवी काउंट करेगा सिस्टम। इसके बाद पीवी काउंट करेगा सिस्टम। अब यहां समझते हैं, ये आईडी पीवी काउंट करेगा। 10% मैचिंग है किसकी? पीवी की। एक दिन के ये जुड़ गए 1000 पीवी से, ये जुड़ गए 2000 पीवी से, ये जुड़ गए 400 पीवी से, ये भी जुड़ गए 400 पीवी से, ये भी जुड़ गए 400 पीवी से, ये जुड़ गए 400 पीवी से, मान लेते हैं ये भी जुड़ गए 400 पीवी से। तो नंबर्स ऑफ पीवी कितने हो गए? जरा काउंट करते हैं। 10,000, 5,000, 15,000, 1, 16, 16, 17, 18, 18, 18,400, 18,800, 19,200, 19,600 और 19,000 की जगह 20,000 के टोटल पीवी बन गए। कितने हो गए? 20,000 पीवी। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? 20,000 पीवी हो गए। कितने हो गए टोटल इधर? से ये जुड़ गया, हो सकता है 10,000 से, ठीक है। ये जुड़ गया कितने से? 400 पीवी से। ये हो सकता है जुड़ गया 400 पीवी से। ये जुड़ गया हो सकता है 1000 पीवी से। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे पीवी? 10 और 10 20, 20,400, 20,400 प्लस कर दिए 20,800 और प्लस 1,000, तो 20,000 की जगह 21,800। यहाँ कितने हो गए? 21,800। टोटल पीवी कितने हुए? 21। एक दिन के अंदर ये हमारा बिजनेस आया, 21,800 पीवी इधर हो गए,
20,000 पीवी इधर होगा, तो मैच कितना करेगा ये? सीधा 20,000 को मैच कर देगा। कितने को मैच कर देगा? 20,000 को। अब 20,000 को मैच कर दिया तो 20,000 के यहां पर 20,000 इसमें से माइनस कर देगा, इधर से 20,000 माइनस कर देगा, बचा कितना? 1800 पीवी। ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, आगे के लिए आपके काम करेगा, इसे कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। ये आगे के लिए काम करेगा। 1800, 20,000 मैच हो गया, तो 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000 रुपए। अगर आपने कैपिंग अपनी 2500 की हुई है तो ये पैसा पूरा आएगा। और अगर यहां पर कैपिंग आपकी 2500 की नहीं थी, 1500 की, कोई छोटी आईडी से आए, तो आपको ये बचा था, जो मैचिंग से बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ध्यान रखना। कल ऐसा भी होगा एक समय में कि 1 लाख इधर 1 लाख इधर पीवी आ गए, मैचिंग आपको जितनी कैपिंग है उतना ही मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फ्यूल है, आपको धक्का देने के लिए इनकम बनाई गई थी कि भैया रोजमर्रा के खर्चे हैं, कैसे मैनेज करोगे। तो 1500-2500 रुपए अगर आपके पॉकेट में हर महीने डेली आता रहेगा, तो 70-75 हजार रुपए का जब अमाउंट आएगा तो आराम से गाड़ी भी चला सकते हो, घर भी चला सकते हो, और दुनिया को दिखा भी सकते हो कि देखो मेरे को इनकम आ रही है। 3 आईडी से उठाना शुरू करो। पहले इस आईडी पे कैपिंग लगाओ ऊपर पे, जब इधर बहुत सारी लगे इधर बन जाए, इधर बहुत सारी टीम बन जाए, फिर इन दोनों आईडीज पर जाके इस पे एक बंदा लगा दो, एक इस पे, और दोनों को सपोर्ट कर दो पूरी, तो इन दोनों की भी इनकम आपको आने लगेगी। यानी 3 जगह भी इनकम आएगी। काम हो गए 2 जगह, काम इनकम आएगी 3 जगह, काम होगा 2 जगह, इनकम आएगी 3 जगह। लेकिन पहले फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इसको कैपिंग पे ले जाना। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट है सिंपल, इतना उलझने की जरूरत नहीं है, इतने उतने उलझने। टोटल नंबर्स ऑफ पीवी कितने हैं, अब आपको मैं ये दिखाऊंगा ये पीवी आते होते कहां पर, दिखते कहां, तो वो भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जब अपनी आईडी आप ओपन करते तो ये ऑप्शन आता है आपका डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पे ऐसे करके देखिए, ये ऑप्शन आता है लेफ्ट और राइट। ये देखिए लेफ्ट और राइट दिख रहा है, सभी को दिख रहा है? ये है लेफ्ट और ये है राइट। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? तो यहाँ पर 18,400 पीवी है, और यहाँ पर कितने हैं? 8,06,600 पीवी है। ऐसे देखिए, देख रहे हैं? अब इधर 18 आईडी है और इधर है कितनी? 1816 आईडी। अगर यहाँ 20,000 वाली आईडी आपकी लग जाती है 50, तो 20,000 रुपए 50 आईडी का मतलब होगा कितना? कितने पीवी आ गए? 5 लाख पीवी। 5 लाख पीवी को सीधा मैच कर देगा इससे, 5 लाख पीवी को सीधा मैच कर देगा इससे 8 लाख से। तो नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग फिर कोई मायने नहीं रखेगी, फिर नंबर्स ऑफ पीवी मायने रख रहे हैं। बातों को समझिएगा। अब कैरी फॉरवर्ड कौन सा होगा? कंपनी ने सिर्फ 400 पीवी कैरी फॉरवर्ड रखा है, 400 पीवी, इसी को भी समझते हैं। यहाँ नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग ज्यादा मत देखिए, अगर यहाँ पीवी ज्यादा हो गए, यहाँ ज्वाइनिंग ज्यादा है, यहाँ पीवी ज्यादा हो गए, तो पीवी मैच करेगा, बिजनेस मैच करेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग मैच नहीं करेगा, नंबर्स ऑफ पीवी मैच करेगा, उसका 10% दे देगा आपको उठा के। तो नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग नहीं, नंबर्स ऑफ पीवी मैच करेगा, इसको देखा अगर यहाँ देखेंगे तो ये इनकम सिर्फ इसलिए बनाई गई थी, और ये पीवी मैच करने का इसलिए रखा गया था कि आपके साथ गलत ना हो। अगर 20,000 की कोई आईडी लगा दी तो वो तो नुकसान में जाएंगे आप सीधे। अगर आपने कोई 20,000 की आईडी लगा दी एग्जाम्पल तौर पे, और उसके बाद 10,000 पीवी आपके पास आ गए, और वो क्लियर है? बाकी रेखा मैम यहाँ पर आपको डिफाइन करेंगे आगे जितना भी है। रेखा मैम का मैं यहाँ पर हैंड रेज चाहूंगा। मैम मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां रेखा मैम के लिए, आप सभी की तरफ से, जितने फाइटर्स हैं डबल डायमंड के लिए कंपनी के, जोरदार तालियां।
जी मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अहमद सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। जोरदार तालियों सर। थैंक यू सो मच सर। सोनी एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैम। गुड गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. कैसे हो मैम? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो कल हमारा एक सेशन चल रहा था जिसमें Good morning, ma'am. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। How are you, ma'am? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। How are you, ma'am? ऑलवेज फाइन मैम, जबरदस्त। कल हमारा एक सेशन चल रहा था जिसमें वो बाइनरी को लेके बात चल रही थी हमारी कि किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होता है। वैसे सर ने बता भी दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को पजल इसलिए कर रही थी ताकि आप लोगों को याद रहे कि किस तरह से क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके कि कितना समझ में आता है। यही चल रहा था हम सब लोगों का कल, याद है सबको? यस या नो? चलो गुड। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि बाइनरी को लेने के लिए कितने डायरेक्ट कंपलसरी हैं? कितने कंपलसरी हैं बाइनरी इनकम को लेने के लिए? फटाफट से सभी लोग लिखेंगे कितने कंपलसरी हैं। 2 कंपलसरी हैं। और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पे क्वेश्चन था मेरा, अगर हम 2 डायरेक्ट लगा देते हैं क्या हमारी बाइनरी आएगी? जैसे 2 डायरेक्ट लगाए क्या बाइनरी आएगी? नो। 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं जैसे ही 2 डायरेक्ट लगाते हैं। तीसरा जैसे लगेगा तो आप क्या बन जाते हैं? आपको बाइनरी आ जाती है, क्योंकि जब तक 2 नहीं लगाएंगे आपको बाइनरी नहीं आती है। 2 लगाते ही बाइनरी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तीसरा कोई भी डायरेक्ट जाती है ये, क्योंकि हमारा पेयर क्या था 2:1 या 1:2 था, फिर 1:1 रहेगा। फिर अब ये था कि कैरी फॉरवर्ड हो, क्योंकि हमारा है बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट। अगर मान लेते हैं यहाँ भी 20,000 की आईडी लग गई, यहाँ भी 20,000 की आईडी लगी, यहाँ भी 20,000 की आईडी लगी, तो हमें कितनी इनकम आएगी? कितनी इनकम आएगी? मान लेते हैं तीनों ही आइडियां 20,000 की हैं, तो कितनी इनकम आएगी? कितनी इनकम आएगी? रिप्लाई सरफे आलम जी ने जवाब दिया 1,000 रुपए, 600 रुपए, 1,600, 2,000,
मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, जिन लोगों ने अभी बताए हैं, किसी ने 2000 बताया, किसी ने 1000 बताया, किसी ने 6000 बताया। तो आपको 1000 पे बाइनरी बनेगी। बाइनरी को समझने की कोशिश कीजिए, बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट की मैचिंग। तो आपकी 1000 बाइनरी बनेगी, 2000 नहीं बनेगी, 600 रुपए नहीं बनेगी। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या ये 20,000 रुपए हमारे फ्लैश आउट गए, क्योंकि उसके बाद ये बताया गया था 1:1, यानी कि 3 का नहीं मिलेगा। ये था एक तरीके से देखा जाए। लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, जो हमारा एसोसिएट था उसका नुकसान हो रहा था। तो कंपनी ने उस एसोसिएट के नुकसान को बचाने के लिए कंपनी ने कहा कि मैं सिर्फ, जो हमारी सबसे छोटी आईडी कितनी है, 400 पीवी वाली, हम सिर्फ उसको उतना ही अमाउंट को लेंगे, बाकी का अमाउंट आपको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर बात ये भी आती है, अगर ये कैरी फॉरवर्ड इतना ही स्टॉप करेगी, बाकी कैरी फॉरवर्ड करेगी, मान लेते हैं ये मैंने 20,000 की आईडी बताई आपको, ये भी 20,000 की आईडी बताई मैंने, ये भी 20,000 की आईडी बताई, और हमने कहा कि 1,000 रुपए का आपको पे आउट आ गया पहला। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने जा रही हूँ, क्योंकि हमें 3 साल हो गए हैं बाइनरी करते करते, और अभी भी नहीं समझ पाए तो फिर नहीं समझ, काफी कल मैं बहुत सारी चीजें बताई थी। अगर यहाँ पे एक आईडी और लगा देते हैं 5999 की, क्या पे आउट आएगा? सिर्फ एक आईडी लगी, क्या पे आउट आएगा? पे आउट आएगा? आएगा तो कितना आएगा? अगर नहीं आएगा तो भी ठीक है, जिन्होंने लिखा तो आएगा तो वो कितना आएगा ये भी लिखेंगे मुझे। वन इज टू वन का पेयर है। पहले हमने 3 आइडिया लगा दी 20,000 रुपए की, हमारा एक पेयर मैच हुआ, हमें 1,000 रुपए पे आउट आ गया। उसके बाद मैंने एक आईडी 5999 की लगाई, क्या पे आउट आएगा या नहीं आएगा? किसी ने कहा है क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैंने रिपीट किया है। अहमद सर भी मीटिंग में मौजूद हैं जो आप आंसर दे रहे हैं। बहुत ही कम लोगों का आंसर सही आया, लगभग सब लोगों का गलत है। मैं डायरेक्ट की इनकम काउंट नहीं कर रही, ओनली बाइनरी की बात कर रही, हम डायरेक्ट को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली बाइनरी की बात चल रही है तो बाइनरी को ही काउंट करेंगे हम। डायरेक्ट का तो हमने बात करी नहीं है, डायरेक्ट इनकम अलग है, वो अलग से है। यहाँ पे आईडी लगाई 5999 की, सिर्फ सिंगल आईडी लगाई मैंने, क्या मुझे पे आउट आएगा बाइनरी का या नहीं आएगा? ये शांग, ये गेट बंद कर देना बेटा। एक मिनट, तीन जमा जा रहे हैं।
अभी भी आंसर सब लोगों के सही नहीं आ रहे हैं। ही आपके स्टॉप करती है, ये कल भी बताया था। अगर हम सिर्फ खाली पेयर पे चलते तो ये पे आउट नहीं आता। अगर हम पेयर पे नहीं चल रहे हैं, क्या है, मैंने कहा एक साइड कंपनी 400 पे भी हमेशा होल्ड करेगी, वन साइड। जैसे 5399 की लगी, यहाँ पे हमारे 20,000, यानी कि 5,000 पीवी यहाँ है हमारे, यहाँ पे 1,000 पीवी है। तो क्या 5,000 पीवी मैच नहीं कर रहे हैं हमारे? 5,000 पीवी मैच करे तो आपका 500 रुपए का पे आउट बन रहा है। और बोलने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर 500 पीवी हटा देते हैं, 500 पीवी बचते हैं, जिसमें मैंने कहा था 400 पीवी होल्ड करती है। अब उसके बाद यहाँ पे एक आईडी और लग नहीं आएगा, वो बताने, अगर आएगा तो कितना आएगा। फटाफट से रिप्लाई चलते जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं, गुड गुड गुड, जल्दी जल्दी फटाफट से रिप्लाई, फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत बढ़िया, गुड, बताते जाइए, बताइए, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 5,000 की एक आईडी और लग गई, क्या इनकम आएगी या नहीं आएगी? फिर से मेरा क्वेश्चन। क्योंकि मैंने बताया था 400 पे भी तो कंपनी होल्ड करके चलेगी या नहीं चलेगी वन साइड से। है ना उलझने वाले क्वेश्चन? तो उस 400 पीवी को भी तो स्टॉप करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? या तो कैरी फॉरवर्ड बचेगी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हो सकता है कभी इधर ज्यादा हो जाए, कभी इधर ज्यादा हो जाए। क्योंकि अगर एक साइड रखेंगे तो दूसरी साइड भी कभी वो ज्यादा होता है, तो मैच नहीं कर पाएगा।
क्योंकि हमने कहा दोनों साइड से कहीं भी ज्यादा आ जाए, कभी इस तरफ ज्यादा हो जाएंगे तो कभी इस तरफ, यानी कि 400 पे भी एक साइड होल्ड रहेंगे हमेशा, चाहे किसी साइड ही मान लीजिए। अपने इतने दिमाग में बिठाना है, कोई बाइनरी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ एक साइड आपको क्या करना है, 400 पे भी होल्ड रहेंगे हमेशा, जिसको टेल का नाम दिया गया है, जो पहला पेयर कहते हैं, टेल का नाम दिया गया है। क्लियर हुआ सब लोगों को? पहले इतना बताइए। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आंसर सही आ रहे हैं आप लोगों के। चलो, यानी कि इसका मतलब अब आपको क्लियर